तो चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब बहुत बड़ी बात है कि आपने बिना बैकलॉग के और लास्ट लेक्चर आज देख रहे हैं, आपने आज डॉपलर इफेक्ट और जो भी चीज़ समझा। आप अगर 10 दिन बाद भी देख रहे हो तो डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। देखो, लेट कभी भी नहीं होता। तो आज मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूं जो आज लेक्चर नहीं देख रहे हैं, जो कल देखेंगे या 4 दिन बाद देखेंगे या 10 दिन बाद देखेंगे, जिन्होंने लेट शुरू किया। तो लेट भी शुरू किया ना, तो तुम अपने टाइम जोन से थोड़ा सा मतलब दूसरे के रिस्पेक्ट में लेट है, लेकिन तुमने तो जब शुरू किया ना तभी शुरू होता है ना। उन लोगों के लिए जो 10 दिन बाद लेक्चर देखेंगे, अब रोते फिरेंगे, 1 महीने बाद लेक्चर देखेंगे, बोले कि लेट हो गया। लेट कुछ नहीं, लेट कुछ नहीं होता। फर्क इस बात से नहीं पड़ता कि आप लेक्चर कब देख रहे हैं, फर्क इस बात से पड़ता है कि आप लेक्चर कितने जोरदार तरीके से समझ रहे हैं और सवाल को कितने अच्छे से कर रहे हैं। बाकी जो लेक्चर आज देख रहे हैं, बिना बैकलॉग का देख रहे हैं, उनके हिम्मत, डेडिकेशन और मेहनत को सैल्यूट है। सीरियसली उनको सैल्यूट है साहब। अब सैल्यूट करने का रीजन बस इतना सा है कि 11th क्लास में बच्चा बहुत छोटा होता है, 10वीं पास करके वो आता ही है बस। 10th पास करके बच्चा अभी जस्ट 11th में आता है। इतना मोटा मोटा किताब, इतना सिलेबस बढ़ जाता है। और फिजिक्स जैसी चीज, उस मैथमेटिक्स वीक होने की वजह से बायोलॉजी वाले बच्चों को कोप अप करना, उसको समझना और बिना बैकलॉग तक यहां पहुंचना, ये बहुत बड़ी बात। तो मतलब ये बिल्कुल अप्रिशिएट करने वाली बात है कि आप यहां तक बिना बैकलॉग के आए। तो मुझे नहीं पता कि आप डॉक्टर बनेंगे कि नहीं बनेंगे, आई कैन नॉट एश्योर, बट आप अपने लाइफ में सक्सेसफुल जरूर। हम आपको जब 1.5 घंटे से ज्यादा पढ़ा रहे थे, जब हम आपको एक एक चैप्टर में 300-300 सवाल करा रहे थे और आप वो सवाल को कर रहे थे, घर पे जाके सीख रहे थे, उसका मकसद सिर्फ ये नहीं था आपको नीट को लेकर, क्योंकि लड़ाई सिर्फ नीट तक नहीं है। आप जब तक जिंदा है ना, तब तक आपको संघर्ष करना है। तो आप डॉक्टर बनेंगे कि नहीं बनेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन आज अगर आप लेक्चर देख रहे हैं, बिना बैकलॉग का देखा है, तो आपने सिर्फ फिजिक्स नहीं सीखा, आपने सीखा है संघर्ष करना, आपने सीखा है मेहनत करना, आपने सीखा है लड़ना, आपने सीखा है प्रेशर झेलना, आपने सीखा है टाइम मैनेज करना, आपने सीखा है कम समय में ज्यादा कैसे सिलेबस कवर करते हैं, आपने सीखा है टेस्ट देना। फिजिक्स नहीं सीखा, आपने सही गलत डिफरेंस समझा, आपने ये समझा इतनी छोटी उम्र में कि क्या मेरे लिए सही है, क्या मेरे लिए गलत है। इतनी छोटी सी उम्र में मैं ईमानदारी से एकदम बोल रहा हूं, इसमें कोई बेइज्जती वाली बात नहीं है, और बेइज्जती है भी तो कोई बात नहीं, कर लेना बेइज्जती। जब मैं तुम्हारी उम्र में था ना, तो मैं डैश नहीं पढ़ता था, मुझे डैश फर्क नहीं पड़ता था कि सिलेबस कहां चल रहा है, फिजिक्स क्या है, बायोलॉजी क्या है, मुझे डैश नहीं समझ में आता था। बहुत चोमू था मैं, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता था यार दुनियादारी से। मतलब आज भी देश में 99% बच्चे तुम्हारी उम्र के ना टिकटॉक, इंस्टाग्राम और उस पर रीले बना रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं, दोस्ती कर रहे हैं, घूम रहे हैं। इस लाइफ में डिस्ट्रैक्शन कम नहीं है, लेकिन तुमने ये सीखा कि तुम्हारे लिए सही क्या है, कौन सी उम्र में क्या काम करना चाहिए। ये कम बड़ी बात नहीं। तुमने सेक्रीफाइस किया है, तुमने आज को सेक्रीफाइस किया है। किसी को मजा नहीं आता पढ़ने, लेकिन तुमने पढ़ा है। भाई साहब, मुझे याद है कि जब मैंने शुरू किया था और बीच में और लगातार क्लासेस मैंने ली है, 1.25-2 घंटे, 2.5 घंटे की। तुम रोए हो, लेकिन मैंने लिया है। तुमने मेहनत किया, तो भाई साहब तुमने इंस्टेंटेनियस, तुमने आज को सैक्रिफाइस किया। तो चाहता तो कॉमेडी देख सकता था, लेकिन तुमने आपकी क्लास कॉमेडी से कम था, वो गलत था, लेकिन आपने देखा, आपने आज को सेक्रीफाइस किया है। और यकीन मानिए, मैं लास्ट बार यही कहना चाहता हूँ, लाइफ में ना बहुत आगे चलो, बस इस टेम्परामेंट, इस इंटेंशन, इस मेहनत को बनाए रखना। चाहे तुमसे कितनी भी गलती हो जाए, तुम्हें मैं कितनी भी गाली दे दूं, बहुत चोमू है, बहुत बेवकूफ है, बहुत ये है, बहुत वो है, दिस ऑल थिंग्स आर द पार्ट ऑफ टीचिंग। सब कुछ पार्ट ऑफ टीचिंग है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
तुम गलती नहीं करोगे तो कौन करेगा? तुम तो भी सीख रहे हो ना, तुम तो पढ़ रहे हो ना। तुम एकदम चोमू टाइप गलती कर सकते हो, तुम तो पहली बार उस चीज को देख रहे हो ना, तुम तो गलत सोच ही सकते हो ना यार, तुम्हें हक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बात से पड़ता है कि तुम पढ़ रहे हो, और इस बात से पड़ता है तुमने क्या क्या सीखा। सोच, मैंने तुम्हें सिर्फ फिजिक्स नहीं सिखाया, मैंने तुम्हें क्या क्या सिखाया। मैंने तुम्हें सेक्रीफाइस करना सिखाया, मैंने तुम्हें सही गलत के साथ समझाया, मैंने तुम्हें प्रेशर झेलना सिखाया, मैंने तुम्हें संघर्ष करना सिखाया, तुम्हें लड़ना सिखाया। और पूरे लाइफ ये काम है। नीट तो छोटा मोटा एग्जाम है, क्या है, और छोटा एग्जाम है। उसके बाद तुम जाओगे कॉलेज में, तो कॉलेज का सेमेस्टर पास करना, फिर पीजी का इंटरेस्ट देना, इंटरेस्ट देने के बाद नौकरी के लिए ढूंढना, नौकरी करना, फिर आगे बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे। लेकिन उस चैलेंजेस को मैनेज कैसे करना है, प्रॉब्लम को मैनेज कैसे करना है, वो तुमने सीखा है। भाई साहब आसान नहीं है ऑनलाइन में पढ़ लेना, टीचर से कनेक्टिविटी बना लेना, कंटिन्यूटी बना लेना, मोटिवेटेड रहना, लेक्चर टाइम पे अभी तक देख पाना, आसान नहीं। लेकिन ये सब तुमने किया है, बहुत बड़ी बात। चलिए, ऑल द बेस्ट, बढ़िया। हम फिर तो मिलेंगे ही ना, हम तो रिवीजन कराएंगे आपसे, तो मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बाय बाय, फिर मिलते हैं, धन्यवाद। ठोक लीजिए, 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4,000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ।